लगातार हम आपके सामने बैटिंग करियर ब्रेकडाउन्स रख रहे हैं, कई सारे प्लेयर्स के हमने रखे और आज यहाँ पर बात करते हैं जी हाँ, नेपाल के जो ओपनिंग बैट्समैन है कुशल भुर्तर, उनके ओडीआई करियर को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली इतना प्रॉमिसिंग ओडीआई में उनके नंबर्स अभी तक हुए नहीं है, उन्हें अभी और स्टैब्लिश्ड यहाँ पर करना है, लेकिन अभी तक जो उनके नंबर्स हैं चलिए उनके एक बार ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुशल भुर्तर एज अ ओपनर कहाँ तक किस तरह से अपने परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे हैं। हर अलग अलग पहलुओं पर यहाँ उसकी ब्रेकडाउन करने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला ब्रेकडाउन है यार वो हम किसी करने वाले हैं, पार्ट सबसे पहला क्या प्रेजेंट करने वाले हैं। जरूर, अगर हम बात करें पहले ब्रेकडाउन की तो वो है मोस्ट रन्स वर्सेस ओपोनेंट्स। अगर हम उनकी बात करें किन टीमों के खिलाफ उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स किए हैं, तो पहले नंबर पर पीएनजी है। जी हाँ, 235 रन उन्होंने पीएनजी के अगेंस्ट बनाए, सबसे ज्यादा रन। और यूएसए के खिलाफ 188 और नामीबिया के खिलाफ 177 रन उन्होंने अब तक अपने करियर में इन तीनों टीमों के खिलाफ सबसे ज्यादा रन किए हैं, रेस्पेक्टिवली 235, 188 और 177। बिल्कुल, तो ये टॉप 3 देश के खिलाफ उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स किए हैं ओडीआई में। चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसमिसल की, किस तरह से वो अब तक आउट हुए हैं ओडीआई में। तो ये लिस्ट कहीं ना कहीं आपके सामने है। 19 बार वो कैच आउट हुए हैं, कॉट बिहाइंड यानी विकेट कीपर के हाथों वो 11 बार कैच आउट हुए हैं। उसके बाद एलबीडब्ल्यू 10 बार हुए हैं, बोल्ड 8 बार हुए हैं और स्टंप 3 बार यहाँ पर वो हुए हैं। तो ये टाइप्स ऑफ डिसमिसल निकल कर आते हैं, जहाँ पर एलबीडब्ल्यू और बोल्ड टोटल मिलाकर 18 बार है। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 35-36 के आसपास परसेंट जो है वो बोल्ड और एलबीडब्ल्यू हुए हैं, अच्छा खासे नंबर्स पे वो उनका डिफेंस भी भेजा जाता है। और उसके बाद अगर हम देखें कॉट के बारे में आए तो कॉट बिहाइंड जो है वो भी 11% है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि उनका एज जो है कीपर के हाथों जाते हुए नजर आता है। और फिर कई सारे एज जो है स्कॉट जो 19 आप देख रहे हैं इसमें से स्लिप और द थर्ड मैन में भी कैच गए हैं। नहीं जरूर, तो एक बात हैरानी की जरूर है कि एलबीडब्ल्यू, बोल्ड और स्टंप यानी कि इसको मिलाकर हो जाते हैं 21 डिसमिसल्स अगर आप इसको प्लस करेंगे, और तकरीबन परसेंटेज चला जाता है 40-41 के पास का। यानी कि आप देखेंगे तो बहुत एक मिस जजमेंट भी नजर आएगी आपको लाइन को पढ़ने में कि या तो स्विंग हुई है बॉल, या रुक कर आई है बॉल, या बैठ गई है नीचे बॉल। स्टंप भी हुए यानी कि कंफ्यूज भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लाइन को और लेंथ को पढ़ने में पूरी तरीके से जरूर मुश्किल आती है, बहुत मुश्किल आती है, लेकिन हम जो कुशल भुर्तर के बारे में बात कर रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा परसेंट टोटल करेंगे तो 41% जो लाइन और लेंथ को रीड ना करना है और वो सीधा स्टंप पर आकर लगती है या कंफ्यूज होकर वो स्टंप हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं है उनके टाइप्स ऑफ डिसमिसल की अगर बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की। तो अब तक जितने भी टोटल परसेंटेज ऑफ टीम रन्स हैं, नेपाल अब तक जितने भी रन्स किए हैं ओडीआई में टोटल मिलाकर, उसमें से 11.88% रन जो है वो कुशल भुर्तर के बल्ले से निकल कर कहीं ना कहीं आए हैं, जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, बैटिंग पहले करते हुए या बाद में करते हुए किसमें उनका एवरेज किस तरीके का है, जरूर बताइए। बिल्कुल, देखिए ये नंबर्स तो बहुत हैरानी भरे हैं जो हम कह रहे हैं बेस्ट फर्स्ट एवरेज और बेस्ट बैट सेकंड एवरेज। ये कोई ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग या फैबुलस नंबर्स तो नहीं है। अगर बैट फर्स्ट एवरेज देखें तो 23.42 का बैटिंग एवरेज है उनका पहले बल्लेबाजी करते हुए, और दूसरी बल्लेबाजी करते हुए 24.19 का बैटिंग एवरेज है। तो कहीं से भी ये एक प्रॉपर ओपनर या कोई बैट्समैन का अगर हम कहें स्टैंडर्ड के लिहाज से इतना बेहतर नंबर हमें दिख नहीं रहे, चाहे पहले करें या दूसरी बल्लेबाजी करें। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग थोड़े से नंबर जरूर है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई एक फेवरेट जोन हो, पहले बैटिंग कर रहे हो या सेकंड बैटिंग कवरेज कर रहे हो। एवरेज का जो इशू है वो कुशल भुर्तर के साथ लगातार बना हुआ है और डेफिनेटली इसमें भारी इजाफे की जरूरत है। 24-23 के बैटिंग एवरेज से एज अ ओपनर ओडीआई में आप कितना ही लंबा वक्त तक अपनी टीम में जगह बना पाएंगे, देखना होगा। टीम का परफॉर्मेंस को आपको उठाना पड़ेगा। दिक्कत क्या होती है, एक इनिंग आती है उसके बाद 9-10 इनिंग तक कोई परफॉर्मेंस ना होना, ये एवरेज को और ज्यादा खराब करता हुआ जाता है। कंसिस्टेंसी ना हो तभी हमें इस तरीके का एवरेज देखने को मिलता है। चलिए उसके बाद अगले पार्ट की बात करें, विंस और लूजिंग कॉज में कितने रन अभी तक कुशल भुर्तर के यहाँ पर आए हैं। तो विंस में 780 रन आए हैं और लॉस में 407 रन यहाँ पर आए हैं, और टाई और नॉट रिजल्ट में 32 रन कहीं ना कहीं गए। टाई नॉट रिजल्ट 32 रन करीब करीब उनके यहाँ पर कहीं ना कहीं गए हैं। चलिए अगले पार्ट की यहाँ बात करें तो वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे नंबर्स थे जो विनिंग में थे, काफ़ी अच्छे नंबर सुनने को मिले हैं। चलिए खैर एवरेज की बात करें अगर, तो परफॉर्मेंस इन होम और अवे में, जी हाँ ये हमारा क्राइटेरिया है नेक्स्ट। परफॉर्मेंस इन होम यानी कि घर में और अवे में जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहती है। अगर एवरेज और स्ट्राइक रेट के लिहाज से देखें तो होम में जो बैटिंग एवरेज रहता है कुशल भुर्तर का वो 26.50 है, और बैटिंग अवे में जो एवरेज रहता है वो 22.23 का है।
यानी कि हमें होम और अवे में फिर वो एक पावरफुल नंबर कहीं पर हमें नजर नहीं आ रहे। और बैटिंग स्ट्राइक रेट की बात करें होम में तो 95.84 है, जो कि बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, हेल्दी है। और अवे में वो स्ट्राइक रेट गिर जाता है और 75.63 का बैटिंग स्ट्राइक रेट बन जाता है। यानी कि हमें अवे में उस स्ट्राइक रेट की कमी नजर आ रही है जो होम में नजर आती है। बिल्कुल, तो यानी एक और प्लेयर जो हमें नेपाल की तरफ से दिखे, जहां पर अवे होम और अवे में परफॉर्मेंसेस में हमें गिरावट होती हुई देखने को मिलती है। इससे कोई हैरानी इतनी नहीं हुई, क्योंकि नेपाल के ज़्यादातर प्लेयर्स की अगर परफॉर्मेंस को आप उठाकर देखेंगे तो अवे और होम में डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा जो गैप है वो नज़र आएगा। और यहाँ पर भी हमें वो देखने को मिल रहा है, स्ट्राइक रेट में अच्छी खासी गिरावट है, और एवरेज में भी जहाँ 26 का उनका होम का एवरेज है, अवे में वो जाकर 22 का कहीं ना कहीं हो जाता है। दोनों ही एवरेज कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग है। 26 का एवरेज एक ओपनर के लिए कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड एवरेज नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गिर जाता है जब वो अवे में परफॉर्मेंस करने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं। चलिए अगले पार्ट की यहाँ बात करें तो अब बात करते हैं स्टे ऑन द पिच की। जी हाँ, क्योंकि एज अ ओपनर कुशल भुर्तेल जब खेलने के लिए आते हैं तो नो डाउट उनके पास पूरे 50 ओवर बैटिंग करने का मौका रहता है, जो किसी भी और प्लेयर के पास नहीं रहता आसिफ के अलावा। जी हाँ, तो पूरे 50 ओवर बैटिंग करने का जो मौका रहता है ओपनर्स के पास, तो इनके पास भी रहता है। तो इनका स्टे ऑन द पिच कितना रहता है ये आपको बताते हैं, यानी कितनी बॉलें उन्होंने फेस की हैं और पर मैच वो एवरेज कितनी बॉलें फेस करते हैं, एंड बताएंगे इस लिस्ट को आप? नहीं जरूर, ये अगर हम देखें स्टे ऑन द पिच तो 51 इनिंगों में उन्होंने अब तक बल्लेबाजी की है। 1464 बॉलें उन्होंने फेस की है, नंबर याद रखिएगा, 1464 बॉलें, 1464, और 28 बॉल्स पर मैच का उनका अगर हम देखें एवरेज है स्टे ऑन द पिच। यानी कि 28 बॉल पर मैच वो खेल रहे हैं, खेलते हैं और फिर आउट होकर चले जाते हैं। तो ये हैरानी भरे नंबर जो एक और बार हमारे सामने नजर आए हैं। 1464 बॉलों में से 28 बॉल पर मैच का उनका एवरेज है। बिल्कुल, तो आप क्लियरली ये सब देखिए, कितनी सारी चीजें हमने आपके सामने रखी हैं, आप खुद नोटिस करिए। एवरेज में कहीं ना कहीं कमी है, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, खास करके अवे में एवरेज में उसमें काफी गिरावट है, कंसिस्टेंसी हमें उसमें नजर नहीं आती। उसके बाद चलिए स्टे ऑन द पिच कम से कम बेहतर हो, कि एक लंबे वक्त तक एक ओपनर जा रहा है, लेकिन वो भी हमें देखने को नहीं मिलता। 28 बॉल ऑन एवरेज पर मैच वो बैटिंग करते हुए हमें नजर आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। 5 ओवर भी वो स्टे नहीं कर पाते ऑन एवरेज की अगर हम बात करें। उसके बाद एक लास्ट सेक्शन आपके सामने रखते हैं, एवरेज पर ईयर। अब तक उन्होंने जो भी ओडीआई खेले हैं, 2021 में उन्होंने ओडीआई की शुरुआत की थी, ओडीआई उन्होंने सबसे पहली बार खेला था, 2024 तक वो लेकर आए। हर साल 2021, 22, 23, 24 में उनका जो एवरेज है, बैटिंग एवरेज, वो किस तरीके का रहा है एंड बताने की कोशिश करी। नहीं जरूर, देखिए 2021 में 24 का उनका बैटिंग एवरेज था, 2022 में गिरकर 16.56 का बैटिंग एवरेज हो गया, 2023 में उठा और 28.10 का बैटिंग एवरेज हो गया, 2024 में ये और उठा और यानी कि इसी साल और 31.17 का बैटिंग एवरेज इस साल हमें नजर आ रहा है, जो कि उनका बेस्ट एवरेज चल रहा है अगर हम बाकी तीनों सालों के एज कंपेयर देखें। बिल्कुल, अब यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली है, जो आप साइड में देख रहे होंगे, बहुत ही छोटा सा 16, 19, 21 और 6। तो जो सबसे पहला 6 है वो 2021 में उनकी खेली गई इनिंग्स है, 2022 में उन्होंने 19 इनिंग खेली, 2023 में उन्होंने 21 इनिंग खेली और 2024 में उन्होंने 6 इनिंग्स यहाँ पर खेली। एक चीज़ और करिएगा, इस वक्त उनकी सबसे अच्छी एवरेज है 2024 में, बाकी साल के मुकाबले आपको दिख रही होगी 31.17। लेकिन अभी आपको पता है कि आने वाले वक्त में अवे में लगातार मैचेस खेल रही टीम को, कनाडा के खिलाफ शायद 2 मैचेस हमें देखने को मिले, उसके बाद लीग 2 है, फिर यूएसए के खिलाफ लीग 2 है यूएसए में जाकर, तो अभी लगातार 8 से 10 ओडीआई मैच उन्हें अवे में खेलने हैं और अवे में उनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट हमें गिरती हुई नजर आई है। लेकिन इसी चार्ट पर एन गौर करें हम, जो एवरेज पर ईयर हम देख रहे थे, 2022 के जो नंबर्स आप देख रहे हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ मैचेस टीम ने अवे में खेले थे, और वहां पर आप एवरेज देखिए 16.56, जो कि सबसे खराब एवरेज अभी तक का रहा है उनके करियर में, साल 10 साल अगर आप देखें तो इस 31.17 को वो कितना मेंटेन रख पाएंगे इस साल की एंड तक, वही देखना पड़ेगा, क्योंकि अवे में ये परफॉर्मेंस कुशल भुर्तेल की ड्रास्टिकली हमें गिरती हुई नजर आती है। उसे मेंटेन रख पाना, इसे बेहतर रख पाना, यही बड़ा चैलेंज होगा। यानी 2023 जो था वो घर में था उनका, तब जाकर उनका 28 का एवरेज था, जो कि बहुत ज्यादा फिर भी कम है, कि 30 से ऊपर भी एवरेज वो नहीं कर पाए। और 2024 में अभी आने वाले 10 मैचेस, 8 से 10 मैचेस अवे में खेलने हैं, वो एक बड़ा चैलेंज होगा, जहां पर उनकी एवरेज वगैरह सब गिरती है, स्ट्राइक रेट जो मैंने आपके सामने एज अ नंबर अभी प्रेजेंट किए। तो बस यही कहीं ना कहीं बैटिंग करियर ब्रेकडाउन था कुशल भुर्तेल का एज अ ओपनर, जहां पर उन्हें लगभग अगर आप स्ट्राइक रेट को छोड़ दे,
होम में, बाकी सारी चीज़ों पर उन्हें अभी बहुत ज़्यादा अपने काम करने की ज़रूरत है। एवरेज 25, 26, 24 इन सब से एज अ ओपनर काम नहीं चलने वाला। स्टे ऑन द पिच उन्हें बढ़ाना पड़ेगा और ये सब चीज़ें अगर वो बेटर करते हैं तो वो सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उनकी टीम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद ये चीज़ें रह सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंद रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। आपको ये फैक्टफुल बैटिंग करियर ब्रेकडाउन एनालाइज कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सुबह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हमने डाला है कि एसोसिएट क्रिकेट से रिलेटेड क्या कुछ चीजें पिछले 1-2 सालों में बहुत अच्छे डिसीजंस में गिनी जाएंगी, वो उससे रिलेटेड वीडियो डाला है सुबह, उससे जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिए। बाय।